अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को काइनेमैटिक्स से कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन कराऊँगा। देखेंगे थोड़े ग्राफ्स किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ामिनर पूछ सकता है। ये 3 ग्राफ्स के क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह कराऊँगा तो आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा 2002 अक्टूबर-नवंबर वेरिएंट 1 ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है काइनेमैटिक्स का। थोड़ा ओ लेवल से कनेक्टेड है और थोड़ा आपको समझ आ जाएगा, उसकी बेस आपकी काइनेमैटिक्स की बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हमें पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी जो है वो हमारी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? अच्छा, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द पार्टिकल? पहला पार्ट हम देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए जो है वो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे उसने डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडिएंट होता है वेलोसिटी और वेलोसिटी यहाँ पर 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडिएंट हमेशा 0 होता है और वेलोसिटी हमें 0 नहीं चाहिए, हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए। क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। पार्ट बी भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी उसने बोल दी कांस्टेंट है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडिएंट होता है एक्सेलरेशन जो हमारे पास 0 है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन 0 नहीं चाहिए, ना हमें वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए। पार्ट डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए, ठीक है? पार्ट सी हमारा राइट आंसर है, क्यों? क्योंकि पार्ट सी में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसने आपको दिया हुआ है और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमने कहा था कि जो ग्रेडिएंट होता है वो किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है और हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्रेडिएंट हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है और दोनों कंडीशन यहाँ पर मीट कर रही है। एक पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये वाली। तो दैट्स इट, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।